शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। बिहार शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी 25 दिसंबर से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्या प्रसाद श्रीवास्तव ने आदेश पत्र जारी किया है। जारी पत्र में कहा कि द्वितीय चरण की शिक्षा नीति परीक्षा का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित कर दिया है। 25 दिसंबर से काउंसलिंग की तिथि भी विभाग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में कार्य की महत्ता को देखते हुए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों का अवकाश 25 दिसंबर से अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। जेल से छूटने के बाद न घर न गांव न मंदिर, सबसे पहले यहां पहुंचे यूट्यूबर मनीष कश्यप। 12 घंटे बाद मां से मुलाकात। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने जेल में रहने के बाद अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। उन्होंने जेल से निकलते ही बिहार के मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद मनीष कश्यप न अपने घर न गांव गए और न ही किसी मंदिर में, बल्कि वो बिहार के माउंटेन मैन के नाम से चर्चित दशरथ मांझी के गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने इशारों में सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मनीष कश्यप की इस बयान का अब नीतीश तेजस्वी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर उन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद तमिलनाडु में तनाव फैल गया था। इस मामले में बिहार के अलावा तमिलनाडु पुलिस ने भी केस दर्ज किया था। के पाठक ने टीचर का बढ़ाया वर्कलोड, निरीक्षण के दौरान जारी किया नया फरमान। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। लापरवाही और नियमता मिलने पर ऑन स्पॉट फैसला भी सुना दे रहे हैं। के पाठक आए दिन नए आदेश जारी करते हैं। एक बार फिर से बेतिया में स्कूल निरीक्षण के दौरान उन्होंने नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे शिक्षकों के काम का बोझ बढ़ा दिया है। अब प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। यह आदेश शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विपिन इंटर स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान दिया है। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के पाठक ने दी खुशखबरी, कहा हर साल आएंगे 50,000 वैकेंसी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य में स्कूलों के स्तर को सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो कहीं भी और कभी भी निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में वो शुक्रवार को अचानक मोतिहारी पहुंच गए, जहां उन्होंने जिले के कई स्कूलों का सुहाग व डाइट भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान के पाठक काफी सख्त दिखे और कई लोगों को फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए हाल ही में परीक्षा हुई है। 1 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। इसके बाद प्रत्येक साल अगस्त माह में 50,000 शिक्षकों की वैकेंसी भी निकालेगी। मनीष कश्यप के बाद बिहार के एक और यूट्यूबर की बड़ी मुश्किलें, वीडियो विवाद में विधायक ने दर्ज कराया केस। बिहार में मनीष कश्यप के बाद अब एक और यूट्यूबर की मुश्किलें बढ़ गई है। घोसी विधानसभा से विधायक रामबली सिंह यादव ने यूट्यूबर वेद प्रकाश के खिलाफ कोतवाली थाने में 22 दिसंबर को मारपीट का केस दर्ज करा दिया है। वेद प्रकाश पर विधायक की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यूट्यूबर वेद प्रकाश इससे पहले राजद नेता लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव की वजह से काफी सुर्खियों में रहे थे। जब तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू करने गए वेद प्रकाश को तेज प्रताप के आवाज से भागाना पड़ गया था। वेद प्रकाश ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप उन्हें पीटने की तैयारी में थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बिहार के सभी एयरपोर्ट पर कोविड जांच शुरू, सड़कों पर भी मास्क लगाकर निकलने लगे लोग। देखिए तस्वीरें। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN ने देश में दस्तक दे दी है। केरल में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वहीं बिहार में भी कोरोना के 2 मरीज मिल चुके हैं। लंबे समय बाद राजधानी पटना में 2 मरीज मिले तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गए हैं। दोनों मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री है जो बाहर से आए हैं। एक मरीज असम तो दूसरा केरल से यात्रा करके बिहार आया है। बिहार में भी कोरोना से सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अस्पताल में कोविड वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। 11 IPS अधिकारियों का DIG में प्रमोशन, सरकार ने दिए नए साल की सौगात। देखे लिस्ट। बिहार सरकार ने पुलिस अधिकारियों को नए साल की सौगात देते हुए 11 IPS अफसरों का DIG में प्रमोशन किया है। नीतीश सरकार ने पटना SSP राजीव मिश्रा समेत राज्य की कुल 11 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिवदीप लांडे का भी प्रमोशन हुआ है। उन्हें DIG से IG बनाया गया है। गरिमा माली को IG के रूप में प्रमोट किया गया है। इसके अलावा S प्रेमलता का भी IG में प्रमोशन हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए 5 जनवरी को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन। 18 वर्ष उम्र पूरी करने वाले के लिए भी नई जानकारी आई सामने। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जिला अधिकारियों को अंतिम रूप से 5 जनवरी तक मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। अभी तक 20 लाख मतदाताओं द्वारा नाम और पते आदि में त्रुटि सुधार को लेकर आवेदन दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को 26 दिसंबर तक सभी त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवक युवतियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में आवेदन के आधार पर संशोधन किए जा रहे हैं। जिलों को बताया गया कि मतदाता सूची को लेकर प्राप्त आवेदनों के निपटारे का काम 26 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाना है। निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन पत्रों की जांच के बाद निष्पादित करने से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम किया गया है। जेडीयू का आरजेडी में जल्द होगा विलय, गिरिराज सिंह ने किया बड़ा दावा। तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद से बातचीत के बाद कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने जेडीयू के आरजेडी में विलय होने का दावा किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं लालू जी के साथ व्यक्तिगत बातें साझा करता हूं। उन्होंने मेरे कान में कई बातें फुसफुसाई है जिन्हें मैं सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जेडीयू जल्द ही राजद में विलय करने जा रहा है, इसलिए सीट बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता है।
नए साल में कड़ाके की ठंड, अगले 96 घंटे में धड़ाम से गिरेगा तापमान। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। सुबह में ठंड ने दस्तक तो जरूर दे दी है, लेकिन हाड़ कांपने वाली ठंड अभी भी सुबह में नहीं पड़ रही है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिन तक पारा बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अनूप कुमार चौबे ने बताया कि साल के आखिरी दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मौसम में बदलाव होगा और 29 दिसंबर के बाद कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी। कड़ाके की ठंड में राहत की बात यह होगी कि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन शाम होते ठंड का सितम महसूस करने को मिलेगा।